बुधवार की रात के बाद से कि जैसे पुलिस स्टेट एक स्थापित करने की कोशिश है या माफिया स्टेट एक स्थापित करने की कोशिश है। जो हमारी गांव देहात की माताएं हैं, बहनें हैं, उन्हें धक्का लगा, उनको बुरा लगा। वो उस समय ढूंढ रही थी कि प्रधानमंत्री कहाँ हैं। हमारे यहाँ से बच्चे अपने अपने किले बिकवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बाहर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं या नशे की तरफ हो रहे हैं। नशा बढ़ता जा रहा है, बाहर पलायन बढ़ता जा रहा है। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। श्वेता ढुल मेरे साथ हैं जो कि इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए जहाँ पर हमें देख रहे हैं कि किसान नेता पहुँच रहे हैं, खाप संगठन पहुँचे, तो वही सोशल एक्टिविस्ट भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। श्वेता ढुल को आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, रोजगार के मसले मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाती रही हैं। आप आज यहाँ पर आई हैं, ये कितना निराशाजनक है ये सब सुनना। ये निराशाजनक भी है और निंदनीय भी है। एक्चुअली ये लोकतंत्र पे हमले जैसा लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे बुधवार की रात के बाद से कि जैसे पुलिस स्टेट एक स्थापित करने की कोशिश है या माफिया स्टेट एक स्थापित करने की कोशिश है, तो वैसा सही लगा है। और उसी दिन के बाद से मैं बताऊं, जितना भी जो इंटेलेक्चुअल वर्ग भी है उसको भी धक्का पहुंचा है। उसे भी लगा है कि यदि लोकतंत्र को बचाना है, जैसे किसान आंदोलन की लड़ाई हो गई थी, वैसे लोकतंत्र को बचाना है तो हर एक समाज के हर एक जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी थोड़ा बहुत रखते हैं, उन्हें यहाँ पर हाजिरी लगानी ही होगी, उन्हें अपना यहाँ पे योगदान देना ही होगा। इसलिए मैं भी यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, जैसे हम लड़कियां गांव देहात में भी तमाम चीज़ें देखती हैं, हम देखती हैं कि हमारी पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई, फिर हम सरकारी कॉलेजेस में पहुंचती हैं, हम अगर अखाड़े में भी उतरती हैं तो हमारे घर परिवार के लोग खुद को खपाते हैं जब एक पहलवान बनता है। और जब इस तरह की खबरें सुनते हैं तो हम ये मानेंगे कि हमारे देहात पर या उस कल्चर पर या हमारी माँओं की या उन महिलाओं की मानसिकता पर जो फ़ोन से दूर हैं, शहरों से दूर हैं, तो उन पर क्या असर होगा? देखिए, इस घटना के बाद से स्तब्ध तो हैं ही सब। असल में जितना प्यार, जितना मान, जितना सम्मान जब ये बेटियां मेडल लेके आई थी, भारत की बेटी, भारत का गौरव, तिरंगे की शान बढ़ाई है, वो जो बातें थी वो एकदम से बैकफुट पे नजर आई। जैसे बजरंग भाई उस दिन बोले थे, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि यदि मेडल लाने के बाद भी हमारी यही इज्जत है ना, तो ये मेडल ले लो हमसे, हमें नहीं चाहिए। तो वो एक संपूर्ण रूप से निराशाजनक और एकदम टूट जाने वाली भावना होती है ना, वो थी। आंसू ऐसे नहीं निकलते हैं। आंसू जब निकले थे विनेश बहन के, संगीता इनके, साक्षी मलिक के, तब भी बड़ा बुरा लगा था। और उस सब को देख के आई एम श्योर जो हमारी गांव देहात की माताएं हैं, बहनें हैं, उन्हें धक्का लगा, उनको बुरा लगा। वो उस समय ढूंढ रही थी कि प्रधानमंत्री कहाँ हैं, जो फोटो ऑप करवा रहे थे, जो इनके साथ लंच डिनर कर रहे थे, या मुख्यमंत्री कहाँ हैं जो इनके साथ फोटोज वगैरह खिंचवा रहे थे, वो नेता कहाँ हैं जो इनके लिए इतनी चीज़ें बोल रहे थे। और आज इनके ऊपर विपदा आई है तो सारे भाग गए। तब कौन खड़ा हुआ? समाज, हम सब आके खड़े हो रहे हैं तब जी। अच्छा, जैसे आप रोजगारों का मसला भी उठाती हैं, इस बीजेपी के आने के बाद जो हरियाणवियत या हरियाणवी समाज है, जिसको रोजगार में आगे बढ़ना चाहिए था, शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए था, खेलों में आगे बढ़ना चाहिए था, उसको कितना धक्का लगाया, वो कितने पीछे गया है? मैं आंकड़ों पे बात करती हूँ, ठीक है, सीधा आंकड़ों पे आते हैं। हम अनर्गल बातें करेंगे ही नहीं। हम बेरोजगारी में नंबर 1 पर चल रहे हैं, ठीक है, लगातार 3.5 साल से हमने वो पोजीशन नहीं छोड़ी है। बेरोजगारों का ये हाल है। हमारे यहाँ से बच्चे अपने अपने किले बिकवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बाहर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं या नशे की तरफ हो रहे हैं। नशा बढ़ता जा रहा है, बाहर पलायन बढ़ता जा रहा है, रोजगार है नहीं, बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये है आपका रोजगार का आयाम। दूसरा, खेलों के बारे में यदि हम बात करें तो खेलों में हमारे खिलाड़ियों की ये दुर्गति हो रखी है, किसी से छुपी नहीं है। चलिए, ये एक कोई ऐसा था, एक आरोप था, कोई मसला था, लेकिन सरकार क्या कर रही है पॉलिसी के मामले में? सरकार ने ग्रुप डी के खिलाड़ी हटा दिए थे 1516। उन्होंने एकदम से पॉलिसी में चेंज कर दिए कि उनका सर्टिफिकेट ही कुछ मैटर नहीं करता था। फिर उसके बाद जो पदक लाओ पद पाओ वाली नीति थी, उसमें इन्होंने गड़बड़ कर दी। अब इन्होंने क्या किया कि खिलाड़ियों को 3 ही विभागों तक सीमित कर दिया था, जिसे 7 विभाग अब किए हैं। जब और बच्चों को एग्जाम देकर आप, और जो रिजर्व कैटेगरीज है, एग्जाम लेके हर एक विभाग में अप्लाई कर सकते हैं, तो खिलाड़ी भी तो एग्जाम देकर ही मांग रहे हैं कि हमें हर एक विभाग में अप्लाई करने का मौका दें, लेकिन इन्होंने 7 विभागों तक सीमित कर दिया है। तो खिलाड़ियों के भी इन्होंने मसले और मुसीबतें बढ़ाए जा रहे हैं। और यहाँ से इन्होंने सेंटर भी तो बंद किए हैं। भिवानी से सेंटर बंद कर दिया जैसे इन्होंने, और हमारा हॉकी का सेंटर बंद कर दिया इन्होंने। इनको मूव कर रहे हैं, लखनऊ यूपी की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हो? जब यहाँ पे हमारे इतने अच्छे हैं सेंटर्स, तो आपने क्यों मूव किए? तो ये ना खिलाड़ियों के प्रति उदासीन है सरकार, और खेलों के प्रति उदासीन है, और इन चीज़ों को ख़त्म करने में ही मतलब अग्रसर है।
जी। अच्छा, जैसे हम ये देखते हैं कि हमारे गांव देहात में कि ये था कि पहलवानी जो है वो घर से किसी को भी पहलवान बना सकने का बहुत आसान सा हमें लगता था कि हमारा तो ये एक तरह का वैसा ही काम है जैसे हम खेती करते हैं, किसानी करते हैं, पुश्तैनी टाइप के हमें आ ही जाता है ये पहलवानी। तो इसे हम ये भी माने कि एक चीज़ को लेकर हम बड़ा प्राउड से करते थे, भाई हम पहलवान तो हमारे घर में मुँह बन जा। हाँ, तो हम ये चीज़ माने कि उस चीज़ में भी डर होगा। देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी शुरुआत होती है ना, तो हमें इनेबलिंग गवर्नमेंट तो चाहिए ऊपर से, कि कोई बच्चा किसी चीज़ में बढ़ रहा है और हमें लगता है कि वो बढ़ सकता है, तो उसे कौन बढ़ाएगा? परिवार बढ़ाएगा। परिवार ने धक्का दे दिया, परिवार बढ़ा रहा है, उसके बाद समाज, उसके बाद हमें नीतियाँ तो चाहिए, सरकारी नीतियाँ। यदि सरकार ही नहीं बढ़ाएगी, सरकार ही दबाएगी, तो ऑब्वियसली वो दबते चले जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया श्वेता हमसे बातचीत के लिए। तो ये हम जो है जंतर मंतर पर मौजूद हैं, तमाम अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। राम राम।